हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर फर्स्ट राग की रस्सी। उसमें हमने पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया था। मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन तक पहुँच गए थे। फर्स्ट हमने कर लिया था बात को कहने के तरीके, ये हमने कर लिया था फर्स्ट चैप्टर में, और हम आज यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से इसको हम आगे जारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या लिखा हुआ है कि लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। ठीक है, हमने कहानी पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एक लोनपो गार का एक बेटा था। बहुत ये लोनपो गार जो था वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक, होशियार था, पर इसका जो लड़का था ना वो बहुत ही ना समझ और ना होशियार था, ना बुद्धिमान था। ठीक है, और ये कहता है अपने बेटे को कि ये लो आपके गधे, और गधे ले जाओ शहर में और 100 जौ के बोरे, ठीक है, जो मक्का जौ होती है ना, वो भर के लेके आना। अब वो बैठा रहता है वहाँ जाके, उसको तो पता नहीं है क्या करना है। एक लड़की आती है और वो लड़की को बताता है कि ये समस्या है, मेरे पिताजी ने मुझे भेड़ लेके यहाँ पर भेज दिया है ना, अब इनको मुझे 100 जौ के बोरे लेके जाना है। तो वो क्या करती है, उन जो वो आते हैं भेड़, उनके बाल निकाल कर, ऊन निकाल कर मार्केट में बेच के, और जो भी पैसा आता है उससे जौ खरीद कर उनको लदवा के और उनको भेज देती है। पर जैसे ही वो लड़का उनके अपने पिताजी को, मतलब लोनपो गार को बताता है, तो वो बहुत गुस्सा आते हैं कि ये सब क्या है। फिर दूसरी बार उसको वो क्या करते हैं कि दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ दोबारा से उनको भेज देते हैं, उसी के लड़के के साथ शहर में के जाओ दोबारा 100 बोरे जौ के लेकर आओ। ठीक, पर वो जाता है, फिर वो उदास हो जाता है, तो वो एक जगह बैठा रहता है, उसी जगह पर वही लड़की वापस आती है। फिर वो उसको ये परेशानी सुनाता है, तो वो लड़की क्या करती है कि उनके सींग जो होते हैं वो काट काट कर बेच देती है, और जिससे पैसा आता है वही का वही वो जौ 100 बोरे जौ के ले आता है उठा के। ठीक, पर इसको जो लोनपो गार होता है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ये लड़की कौन है, उस लड़की को बुलाया जाए, है ना। उस लड़की को बुला के उसकी चालाकी के सामने ये इसकी लोनपो गार की चालाकी फीकी साबित हो जाती है, तो वो उससे शादी करवा देता है। ठीक है, तो ये बहुत पूरी स्टोरी है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दी। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था, है ना। लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था ना, ठीक है, तो होशियार नहीं था। तो आप उसके बाद क्या क्वेश्चन है पहला कि होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ मतलब अच्छे में होता है, इसका मतलब समझदार, लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक में होता है। ठीक है, होशियार और चालाक का मतलब होशियार जो होगा उसको पॉजिटिव में कहेंगे हम कि हाँ बहुत होशियार है, पर जैसे हम चालाक कहेंगे ना तो ये नकारात्मक में चला जाएगा, है ना। नकारात्मक मतलब नेगेटिव में पॉइंट्स में चला जाता है ये। लेकिन और उसके बाद इसका मतलब है चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। मतलब बुद्ध शब्द का अर्थ है मूर्ख। क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ। ठीक है, बुद्ध नहीं बुद्धू, है ना। बुद्धू, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बुद्धू का मतलब होता है क्या यहाँ पर मूर्ख। बुद्धू मतलब होता है मूर्ख, भोला मतलब पढ़ा लिखा तो होता है मगर कैसा नहीं होता है वो, कैसा नहीं होता है वो, भोला तो होता है, दिल से भोला होता है, सीधा साधा होता है वो। ये फर्क है इसके अंदर। फिर आता है गा का कि लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमानी, क्यों। अब बुद्धिमानी कहोगे उसको या समझदार कहोगे वो लड़की को, बताओ। तो हम कहेंगे लड़की बुद्धिमानी थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से शादी कर दी, इतनी बुद्धिमानी थे। ठीक है, अब आते हैं हम उसके बाद नाम दो। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है, यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दे दो। मतलब लोनपो गार की जो लड़की थी ना, और वो लड़की कह रहा लड़का था, उसका कोई भी नाम नहीं था, और जो लड़की मिली थी उसको, लड़के को इससे शादी करवा दी थी, वो भी उसका भी कोई नाम नहीं है इस चैप्टर के अंदर। हमसे कह रहे हैं कि अपन पढ़ते हैं कहानी को और अपन बताएंगे कि क्या नाम देते हैं हम उसको। ठीक है, तो नमिया डाबा और मिग्गार लखपा नुखू खुदुर्जे, ये क्या है।
कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगह के नाम? जी नहीं, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नमिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन का देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा उसकी यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम। ठीक है, दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। क्या है ये? तारा का ही तिब्बती नाम है। फिर ये हम इसमें से नाम किसका क्या रखें तो बताओ, इसका हम नाम क्या रख देते? हम बेटे का नाम रख देते हैं मिगमार और लड़की का नाम रख देते हैं डावा। ठीक है, क्या नाम रख दे रहा है हम? मिगमार लड़के का नाम हो गया और उसका नाम डावा, यहाँ पर लिख लेना। अब आते हैं यहाँ पर दुनिया की छत। ठीक है, क्या आते हैं यहाँ पर? दुनिया की छत। अब दुनिया की छत में क्या है इसको देखते हैं हम। तो किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पीन और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में लोक कथा सुनाई जाती है राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा, पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमकते उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस जगह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेजी से ठंडी हवा चल रही है। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते रहते हैं। तिब्बती लोगों का घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनवाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। क्या होती हैं? थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहसा। क्या है? लहसा। 3650 या 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहसा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। लहसा को क्या माना जाता है? तिब्बतियों का दिल माना जाता है। हमने पढ़ लिया तिब्बत के बारे में। वहाँ की जो हवा है बहुत ठंडी है, बर्फ़ है, बहुत ठंडी रहती है। वहाँ की जो मकान की शेप्स होती हैं वो अंदर की ओर झुकी होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, कांच का उपयोग भी होता है। इसमें जो बड़ा शहर है तिब्बत का वो लासा है। कितना? 3650 फीट ऊंचा है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? भारी भरकम कपड़े पहने रहते हैं सर्दियों में। तिब्बत में जो झील है वो 1500 झीलें हैं। यहाँ पर क्या है? कई तरह की मिट्टी ली है, जैसे लाल, पीली, काली यहाँ मिट्टी है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बहुत सारे कलर के होते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे जैसे रंग बदल लेते हैं। इसी प्रकार से वहाँ के पथरीले पत्थर होते हैं। ठीक है, ये दुनिया की छत कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि सबसे ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगी होगी। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा और सुना होगा। ठीक है, आपको जो भी वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को ज़रूर हमें बता दिया करें कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।